यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश। बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर 6 वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर 6 नोट्स। देखिए, ये वीवीआई चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है। देखिए, पहला ऑथर के बारे अबाउट द ऑथर, लेखिका का परिचय हम करेंगे। लेखिका का परिचय, देखिए अबाउट द ऑथर, देखिए इसके बारे में हम परिचय करेंगे। देखिए, टोनी मॉरिसन, टोनी मॉरिसन वाज दी, यहाँ पर देखिए टोनी मॉरिसन वाज दी 88th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize 1993 in lecture. She also won the Pulitzer Prize for fiction. His seventh and the most recent novel Paradise was published early in 1998. देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑथर का परिचय है, लेखिका का परिचय। यहाँ पर बोल रहा है कि टोनी मॉरिसन साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1993 पाने वाली 8वीं महिला और पहली अश्वेत महिला थीं। उन्होंने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी जीता। उनका 7वां और सबसे नवीनतम उपन्यास पैराडाइज सन 1998 की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर यह हुआ लेखिका का परिचय। अब अबाउट द स्पीच, जो वंस अपॉन अ टाइम जो लेखिका का जो चैप्टर है उसके बारे में समझेंगे। हर स्पीच, उसका स्पीच क्या था, ये क्लास 10th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर है, जो आपका बहुत वीवीआई चैप्टर है और यह हर बार बोर्ड परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इंग्लिश का बहुत वीवीआई चैप्टर है, क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश। देखिए 6 चैप्टर है। वंस अपॉन अ टाइम, देखिए हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम वंडरफुली एग्जिबिट हाउ द प्रॉपर यूजेज ऑफ लैंग्वेज could bring about the changes and big revolution in the world, and more so in the immediate surrounding. This speaks makes the point that language should be living and very vibrant narratives. A story has not only been entertaining but also once upon the principal way of absorption of knowledge. देखिए, हिंदी में इसका बात अबाउट स्पीच के बारे में, स्पीच का ये इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में समझिए। उनका भाषण वंस अपॉन ए टाइम यह दर्शाता है, वंस अपॉन ए टाइम यह दर्शाता है कि भाषा लैंग्वेज का उचित प्रयोग दुनिया में और विशेष रूप से हमारे आसपास के वातावरण में कैसे बदलाव और बड़ी क्रांति ला सकती है। यह भाषण यह बताता है कि जीवंत और ऊर्जावान होनी चाहिए। मतलब भाषण क्या होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए और ऊर्जावान होनी चाहिए। कहानी न केवल मनोरंजक रही बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख साधनों में से एक भी रही। मतलब जो ये वंस अपॉन अ टाइम जो कहानी है, ये लेखिका का जो है, ये बताता है कि भाषण जो होना चाहिए, सिर्फ मतलब कि भाषण मनोरंजन भाषण में नहीं होना चाहिए, ये मूल्यवान होना चाहिए, जीवंत होना चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, इसमें ज्ञान होना चाहिए, ये भी बताता है। देखिए आगे, थीम ऑफ द चैप्टर्स, पाठ का मूल भाव। पाठ का मूल भाव क्या है, इसको समझेंगे। पाठ का मूल भाव, द सेंट्रल थीम इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। The central theme is the power of language, how a story folklore can carry deep meanings through the simple expression. The old blind woman represent wisdom and language itself. The bird helped by the young visitors represent language. Some things fragile, alive, and entirely dependent on how we choose to use it. The message language in your hand. It is our responsibility to use language word-wise because it can either destroy or create something beautiful. ये हिंदी में इसका मतलब समझिए। इस पाठ का केंद्रीय भाव है कि भाषा की शक्ति। देखिए इस भाव का, इस हिंदी में इसका केंद्रीय भाव है कि भाषा की शक्ति कैसे एक कहानी, लोक कथा सबसे सरल अभिव्यक्ति
के माध्यम अभिव्यक्ति के माध्यम से गहरा अर्थ ले जा सकती है। अंधी बूढ़ी औरत और ज्ञान और भाषा का प्रतीक है। युवा आगंतुकों के हाथ में पकड़ी चिड़िया भाषण का प्रतीक है। कुछ ऐसा जो नाजुक जीवित है और पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। संदेश है, भाषा तुम्हारे हाथों में है। भाषा शब्दों का बुद्धिमानी से प्रयोग करना ही हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह किसी सुंदर चीज को नष्ट भी कर सकती है, उसका सृजन भी कर सकती है। भाषा जो है किसी भी सुंदर चीज को नष्ट भी कर सकती है, सुंदरता बिगाड़ सकती है, और किसी को सृजन कर सकती है, खूबसूरत बना सकती है। क्योंकि भाषा बोलने पर आधारित होता है कि भाषा का भाव क्या है, बोलने वाला कैसा है, और उसका भाषा बोलने का शैली कैसा है, इस बात पर भी निर्भर करता है। देखिए आगे इसका समरी ऑफ द स्पीच, भाषण का सारांश समझिए। भाषण का सारांश देखिए, दिस स्पीच ओपन विथ अ वेल नोन folklet format. Once upon a time there was an old man, blind but wise. The speaker has heard this story in different version across many culture. In the version she knows, the woman is daughter of slaves, black American, living alone in a small house outside town. She is deeply respected and feared for her wisdom. Once day, some young people visit her determined to prove she is a fraud. They ask her, old woman, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead. Since she is blind, she cannot see this bird or visitor, but they understand their motive to trap her with the trick question. After a long silence, they finally answer, I don't know whether the bird you are holding is dead or alive, but what I do know is that it is in your hand. It is in your hand. This shifts the focus from the visitor power over her to their own responsibility for the bird, fates for the life in their hands. The speaker then interprets the bird as a language, and old woman practiced writer. She imagined the young people returning with more searching questions about beginnings of women, about displacement, slavery, suffering, and survival, asking the old woman language to help them see without picture. See old woman's response, knowledge her limit. The future of the language is yours, but the speech end with the children showing that they have used language meaningful, telling their own story of a girl and boy, a wagon of slaves, warmth and sharing amid suffering moved the old woman finally say, I trust you now. Look how lovely it is. These things we have done together. हिंदी सारांश इसका समझ लीजिए। भाषण एक प्रसिद्ध लोक कथा रैली में शुरुआत होता है। भाषण एक प्रसिद्ध लोक कथा शैली में शुरुआत होता है। एक बार एक बूढ़ी औरत थी, अंधी लेकिन बुद्धिमान थी। वक्ता यह कहानी अलग अलग संस्कृतियों से सुनी है। जिस रूप में वह इसे जानती है, उसमें वह औरत दासों की बेटी अश्वेत अमेरिकी है और शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण लोग उसका बहुत सम्मान और भय करते हैं। एक दिन कुछ युवा लोग उससे मिलने आए, यह साबित करने के इरादे से कि वह धोखेबाज है। वे उससे पूछते हैं, बूढ़ी औरत, मैं अपने हाथों में एक चिड़िया पकड़ी है, बताओ यह जीवित है या मृत। चूंकि वो अंधी है, वो चिड़िया या अंगतुकों को देख नहीं सकती, लेकिन वह उनका इरादा समझ जाती है। एक चालाक सवाल से उसे फंसाया। लंबी चुप्पी के बाद वह अंततः जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में पकड़ी चिड़िया मरी है या जीवित है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यह तुम्हारे हाथों में है। इससे ध्यान युवाओं की उस पर शक्ति से हटकर चिड़िया के भाग यानी उसके हाथ में जीवन के लिए उसकी अपनी जिम्मेदारी की ओर चला जाता है। देखिए,
उसके बाद क्या होता है, जिम्मेवारी की ओर चला जाता है। वक्ता फिर चिड़िया की व्याख्या भाषा के रूप में और बूढ़ी औरत की अनुभवी लेखिका के रूप में करती है। वह कल्पना करती है कि युवा लोग गहरे प्रश्न के साथ लौटते हैं, स्त्री होने के विस्थापन, दासता, पीड़ा और जीवित रहने के बारे में। भाषा बूढ़ी औरत से बिना चित्रों के देखा सीखने में मदद मांगते हुए बूढ़ी औरत की प्रतिक्रिया अपनी सीमाओं के स्वीकार करती है। भाषा का भविष्य तुम्हारा है, लेकिन भाषण के अंत में बच्चे दिखाते हैं कि उन्होंने भाषण का सार्थक प्रयोग किया है। अपनी खुद की कहानी सुनाकर एक लड़की और लड़के की दासों से भरी एक गाड़ी की पीड़ा, बीच गर्मजोशी और साझा करने की प्रभावित होकर बूढ़ी औरत अंततः कहती है, अब मुझे तुम पर विश्वास है। देखो यह कितना सुंदर, यह काम जो हमने साथ मिलकर किया है, काम जो हमने साथ मिलकर किया है। कैरेक्टर्स इसके चित्रण देखिए, दी ओल्ड मैन बूढ़ी औरत, ब्लाइंड बट वाइज, डॉटर ऑफ स्लेव ब्लैक अमेरिकन, lives alone in a small house outside town. Her reputation for wisdom is unmatched. Without peer and without question, she represents language, tradition, and wisdom. Experienced writer, elders, patience, claim, and profound. She does not rise to provocation, but responds with deep insight. अंधी लेकिन बुद्धिमान, दासों की बेटी, अश्वेत अमीर की, शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा बेजोर है। वह भाषा, परंपरा और अनुभवी लेखकों, बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करती है। धैर्यवान, शांत, गहन, वह उकसावे में नहीं बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि के साथ जवाब देती है। Young visitors, युवा अंगतुक, represents the younger generation, new writers, user of language, initially a great arrogant type to mock and trap the old man. By the end, they show growth, using language meaningful to let a story of humanity and shared suffering, earning the old man trust. हिंदी में नई पीढ़ी नई लेखकों भाषा के प्रयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। शुरुआत में अहंकार बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने और उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। अंत तक वे विकास दिखाते हैं। मानवता और साझा पीड़ा की कहानी सुनाने के लिए भाषा का सार्थक प्रयोग करते हुए बूढ़ी औरत का विश्वास अर्जित करते हैं। सिंबोलिज्म देखिए, मीनिंग इसका देखिए, द वर्ड लैंग्वेज फ्लाइट अलाइव एंड इट्स फेट डिपेंड इंटायरली ऑन हाउ इट इज यूज। द ओल्ड वुमन एंड एक्सपीरियंस प्रैक्टिस राइटर विजडम ट्रेडिशन, ब्लाइंडनेस inner vision, insight beyond physical sight, impartiality. She cannot judge by appearance. It is in your hand, responsibility of the new generation for the future and use of language. The story of girl and boy sharing warm cadre, humanity, comparison, and hope, surviving even amid serving slavery. देखिए, वर्ड लोर एन, ज्ञान, परंपरा, विद्या, शूटिंग, शांत करने वाला, कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन, ट्रांसग्रेशन मतलब सीमा का उल्लंघन, कैलेवनेट भविष्यदर्शिता, स्टर्न कठोर गंभीर, रेप्रीमेंडेड डांटना फटकारना, इनकाउंटर मुठभेड़ टकराव, मैस्मा दूषित अस्वस्थ वातावरण, लैच दरवाजे की कुंडी, पीर समक्ष, अवे श्रद्धा मिश्रित भव्य, फ्रॉड धोखेबाज, फ्रेल मीन्स कमजोर नाजुक, रूज मीन्स चाल छल, एड्रिफ्ट बहता हुआ दिशाहीन, प्लेसिडेंटा अपरा गर्भ की झिल्ली। देखिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। वंस अपॉन
Upon a time there was an old woman blind but wise, or an old man, a guru perhaps shooting, realizing restless children. I have heard this story or once exactly like it in the lore of several culture. Explanation: the speaker's begins in the tradition storytelling style. She notes that such a tale of wise blind elders exist across many cultures in different forms. Sometimes an old man, a guru, always used to claim restless children. वक्ता पारंपरिक कहानी कहने की शैली में शुरुआत करती है। वह बताती है कि ऐसी कहानी एक बूढ़ी अंधे बुजुर्ग की कई संस्कृतियों में अलग अलग रूपों में मौजूद कभी बूढ़ा आदमी गुरु और हमेशा बेचैन बच्चों को शांत करने के लिए प्रयोग होती है। इन विजिटर्स देखिए, इन द वर्जन आई नो दैट I know the woman is the daughter of slave black American and lives alone in a small house outside of the town. Her reputation for wisdom is without question. In the version, the speaker knows the old woman has a specific identity, a black American whose parents were slaves. She lives in a isolation, yet her wisdom is respected by all, unquestioned and unmatched. वक्ता जिस संस्करण को जानती है उसे बूढ़ी औरत की एक विशेष पहचान है, एक अश्वेत अमेरिकी जिसके माता पिता दास थे। वो अलगाव में रहती है, फिर भी उसकी बुद्धिमत्ता का सभी सम्मान करते हैं, निर्वाध और बेजोर है। One day, the woman is visited by some young people who seem bent on disproving her clairvoyance. Clairvoyance, old woman, I hold in my hand a bird tells me whether it is living or dead. Some youths determined to expose her as a fraud devise a trick question based on the blindness, asking about a bird condition, something only sight could confirm. कुछ युवा उसे धोखेबाज साबित करने पर तुले हुए उसकी अंधेपन के आधार पर एक चालाक सवाल तैयार करते हैं, एक चिड़िया की स्थिति के बारे में पूछते हुए जिसे केवल देखकर ही पुष्टि की जा सकती है। She does not answer. She only knows their motive. Being blind, she cannot see word, visitor, color, gender, or origin, but she can sense their true intentions to mock trap her. अंधी होने के कारण वह चिड़िया अंगतुकों का रंग, लिंग या मूल नहीं देख सकती, लेकिन वह उनके सही इरादे, उनका मजाक उड़ाना, फंसाना को महसूस कर सकती है। आई डोंट नो, सी सेज, आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज dead or live, but what I do know is that it is in your hand. It is in your hand. Her wise reply avoid the trap instead of guessing the redirects responsibility to the visitor themselves. Whatever happened to the bird डिपेंड ऑन देम नॉट हर। उसका बुद्धिमान जवाब जाल से बचाता है, अंदाजा लगाने के बजाय वह जिम्मेदार अंगतुकों की ओर ही मोड़ देती है। चिड़िया के साथ जो भी हो उन पर निर्भर करता है, उस पर नहीं। सो आई चूजन टू रीड द बर्ड एज लैंग्वेज, एज द वोमेन एज practiced writer. Explanation: here the speaker gives her own interpretation. The bird symbolize language and the word old woman symbolize an experienced writer, showing how carefully and responsible use of language matter. यहाँ वक्ता अपनी व्याख्या देती हैं। चिड़िया भाषा का प्रतीक है और बूढ़ी औरत एक अनुभवी लेखक का प्रतीक है, यह दिखाते हुए कि भाषा का सावधान और जिम्मेदार प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है। Old woman blessed with blind can speak the language that tells us what only language can. How to see without picture tell us what it is to be a woman, tell us about ships turned away from the shorelines, tell about the wagons
wagon load of slaves. The imagined young people now ask the old woman language to help them understand deep human experience. Women who displace the suffering of slave things language alone can convey without needing visual image. काल्पनिक युवा अब बूढ़ी औरत भाषा से गहरे मानवीय अनुभव को समझने में मदद मांगते हैं। स्त्रीत्व, विस्थापन, दासों की पीड़ा, ऐसी चीजें जिन्हें उन्हें केवल भाषा ही बिना किसी दृश्य चित्रण के व्यक्त कर सकती है। The, the, the explanation the children respond with their own imagined story of a girl and boy sharing warm kinder with suffer slave, showing comparison and human connection even in hardship। बच्चे अपनी खुद की कल्पित कहानी के साथ जवाब देते हैं, एक लड़की और लड़के की जो पीड़ित दासों के साथ गर्भ साइडर बांटते हैं, कठिनाई में भी करुणा और मानवीय जुड़ाव दिखाते हैं। Finally, she says, I trust you. Now I trust you with the bird that is not in your hand because you have truly caused it. Look how lovely it is. These things we have done together, adopted and edited. The old woman is moved and satisfied. The young people have proven that can use language, the word meaningful and responsibility, creating something beautiful together that carry comparison and truth। बूढ़ी औरत प्रभावित और संतुष्ट है। युवा ने साबित कर दिया कि वे भाषा, चिड़िया का समर्थन और जिम्मेदार प्रयोग कर सकते हैं, साथ मिलकर कुछ सुंदर, करुणा और सच्चाई ले जाने की वाली कहानी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है, अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। देखिए यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन आंसर टू टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए आंसर टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर है पहला, डिस्कस इन ए स्मॉल ग्रुप एंड पेयर ओपन एंड पर्सन आंसर सैम्पल पॉइंट। देखिए, हाउ ऑफन डिड यू लिसन टू ए स्टोरी व्हेन यू वेयर अ चाइल्ड। पर्सनल आंसर्स used to listen to a story almost every night before going to bed। Who told you a story? Personal answers, my grandfather usually told me a story। देखिए, कोई बोल सकता है डिस्कस इन ए स्मॉल ग्रुप एंड पेयर्स ओपन इन पर्सनल आंसर सिंपल पॉइंट। हाउ ऑफन डिड यू लिसन टू ए स्टोरी यू वेयर अ चाइल्ड। तो आंसर क्या होगा, यूज टू लिसन टू ए स्टोरी ऑलमोस्ट एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। देखिए, जब हम लोग बच्चे थे तो क्या होता था, हर रात एक स्टोरी सुनते थे। हर रात को जब हम लोग बेड पर जाते थे तो हर रात को एक स्टोरी सुनते थे। हु टोल्ड यू ए स्टोरी? माई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर यूजुअली टोल्ड मी ए स्टोरी। जब हम लोग बच्चे थे तो कौन हमें स्टोरी सुनाता था? तो हमारे ग्रैंड माँ या ग्रैंड फादर स्टोरी सुनाते थे। हाउ डिड दोज स्टोरी यूजुअली बिगिन? मोस्ट स्टोरी बिगिन विद द परहैप्स वंस अपॉन अ टाइम। ज़्यादा सा मतलब कि स्टोरी में यही बात से शुरू होता था कि एक समय की बात थी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात थी, इसी से स्टार्ट होता था। देखिए बी में आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हाउ वाज द ओल्ड वुमन? सी वाज। देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ वाज द ओल्ड वुमन, तो आंसर होगा सी वाज ब्लाइंड बट वाइज। बूढ़ी औरत कैसी थी? वो अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। देखिए, इज दिस फोल्कलोर प्रेजेंट इन वन कल्चर और मैनी? द आंसर होगा द फोल्कलोर इज प्रेजेंट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स नॉट जस्ट वन। सिंधी वाक्य, क्या यह लोक कथा एक संस्कृति में है या अनेक? यह लोक कथा एक नहीं बल्कि कई संस्कृतियों में प्रचलित है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ द ओल्ड वुमन? हर फादर इज नॉट मेंशन्ड। शी इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ स्लेव। यहाँ पर फादर मेंशन नहीं है, यहाँ पर डॉटर ऑफ स्लेव मेंशन है। उस बूढ़ी औरत का पिता कौन है? उस पिता का उल्लेख नहीं है।
उसे दासों की बेटी बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, वेयर डज द ओल्ड वोमन अलाइव? देखिए सी लिव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ द टाउन। आंसर होगा कि वेयर डज, देखिए क्वेश्चन है वेयर डज द ओल्ड वोमन अलाइव, मतलब कहाँ रहती थी? तो सी लाइव्स एलोन इन ए स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, वह आउटसाइड ऑफ द टाउन में रहती थी। बूढ़ी औरत कहाँ रहती थी? क्वेश्चन ये हुआ था वह शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती थी। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए हु इज हाउ इज हर रेपुटेशन फॉर विजडम? देखिए उसका रेपुटेशन, उसके विजडम के बारे में कैसा था? हर रेपुटेशन फॉर वाइज इज विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चंस, दैट इज अनमैच्ड एंड अनक्वेश्चन्ड। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा कैसी थी? तो उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा बेजोर और निर्वात है, यानी कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हर पोजीशन इन नेबरहुड? देखिए व्हाट इज हर पोजीशन इन द नेबरहुड? सी regarded with great honor and awe. She is seen of both the law and its exceptions among her people. पड़ोस में उसका स्थान क्या था? क्वेश्चन था कि पड़ोस में उसका स्थान क्या था? उसे बहुत सम्मान और श्रद्धा मिश्रित भय के साथ देखा जाता। अपने लोगों के बीच उसे कानून और उसका अपवाद दोनों माना जाता, मतलब कानून भी थी और उसका अपवाद भी थी। वाई डिड सम यंग्स पीपुल विजिट हर? कुछ लड़के उसके पास विजिट क्यों किए थे? दे विजिटेड हर बिकॉज दे वांटेड टू डिस्प्रूव द क्लेरवेंस विजडम एंड एक्सपोज हर एज अ फ्रॉड। कुछ युवा लोग उसे मिलने क्यों गए थे? तो उत्तर है कि वे इसलिए मिलने गए थे क्योंकि वह उसकी दिव्य दृष्टि, बुद्धिमत्ता को झूठा साबित करना और उसे धोखाबाज रूप में उजागर करना चाहते थे, उजागर करना चाहते थे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर, हाउ डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट दोज पीपुल? देखिए हाउ डज द ओल्ड वुमन नोज अबाउट दोज पीपुल? दाउ ब्लाइंड, सी डज नॉट नो देयर कलर, जेंडर एंड होमलैंड बट सी नोज देयर मोटिव इंटेंशन टू ट्रिक हर। बूढ़ी औरत उस लोगों के बारे में क्या जानती थी? हालांकि वो अंधी थी, वह उनका रंग, लिंग, मातृभूमि नहीं जानती, लेकिन वह उनका इरादा, उसे धोखा देने का मंसूबा जानती थी। देखिए फॉर, अगला 9 नंबर क्वेश्चन, फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर रिप्राइमेंडेड? दे आर रिप्राइमेंडेड फॉर पैराडाइजिंग देयर पावर ऑफ over her helplessness, for the act of mockery and for the risking sacrificing the small bundle of life but just to prove a point। युवा अंगतुकों को किस बात के लिए फटकारा जाता है? उन्हें उनकी लाचारी पर अपनी शक्ति दिखाने के लिए फटकारा जाता है, मजाक उड़ाने के कार्य के लिए, और केवल एक बात साबित करने के लिए कि एक छोटे से जीवन को जोखिम में डालने, बलिदान के लिए। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज बर्ड एंड वुमन सिग्निफाइंग टू द स्पीकर? What does bird and woman signifying to the speaker? The speaker reads the bird's language and the woman as a practiced experienced writer। चिड़िया और औरत वक्ता के लिए क्या संकेत करते हैं? वक्ता चिड़िया को भाषा के रूप में और औरत को एक अनुभवी लेखिका के रूप में देखती है। कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए अ सेंटेंस दैट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबल। हिंदी, एक वाक्य जो संभावना की ओर इरादा करता है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज यंग्स। देखिए लैंग्वेज यहाँ पर सेंटेंस भरा हुआ है। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, भाषा का भविष्य तुम्हारा। यहाँ लैंग्वेज भरा हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस भरा हुआ है। लैंग्वेज एलोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सकैरीनेस ऑफ थिंग्स हु नो नेम्स। भाषा अकेले ही हमें बिना नाम वाली चीज़ों के डर से बचाती है। भाषा, देखिए यहाँ पर भरा गया है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्कैरीनेस। देखिए द बॉय विल, देखिए 4 नंबर में, द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years बट नाउ ही कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर्स। दे पास हिज
फ्रॉम माउथ टू माउथ, लड़के के पास 3 साल में एक बंदूक होगी, लेकिन अभी वह एक लालटेन और गर्म साइडर का जग ले जाता है। वे इसे एक मुंह से दूसरे मुंह तक पास करते हैं। फिर 5 नंबर देखिए, 5 नंबर, आई ट्रस्टेड यू विथ द बर्ड दैट ई, बट यहाँ पर बर्ड पढ़ा जाएगा, दैट इट इज नॉट इन योर हैंड बिकॉज यू हैव ट्रूली कॉस्ट इज हिंदी, मुझे तुम पर उस चिड़िया के लिए भरोसा है जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्योंकि तुमने उसे सच में पकड़ लिया है। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या है, देखिए enumerate the traits of the old woman. The old woman is blind but extraordinary wise. She is the daughter of slave, black and American, and live alone in a small house outside town. Her wisdom command great respect and awe, extending even beyond her neighborhood. She claim patience and does not react hastily to provocation. She takes her time before answering the young visitor tricks question. She is perceptive despite her blindness, sensing people's true motive rather than ju- judging by the appearance. She is also forgiving and open. By the end, she is willing to trust the young people when they show genuine understanding and comparison through their own story. बूढ़ी औरत के गुणों की सूची बनाइए। बूढ़ी औरत अंधी है लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान है। वह दासों की बेटी है, अश्वेत और अमेरिकी है, और शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। उसकी बुद्धिमत्ता को बहुत सम्मान और श्रद्धा मिलती है, जो उसके पड़ोस से भी आगे तक फैली है। वह शांत धैर्य है और उकसावे पर जल्दबाजी के प्रतिक्रिया नहीं देती है। युवा अंकतुकों के चालाक सवाल का जवाब देने से पहले वह समय लेती है। अंधी होने के बावजूद वह सूक्ष्मदर्शी दिखावे से आंकन के बजाय लोगों की असली इरादे को महसूस करती है। वह क्षमाशील, खुले विचारों वाली है। अंत तक जब तक युवा लोग अपनी कहानी के माध्यम से सच्चाई समझ और करुणा दिखाते हैं तो वह उन पर भरोसा करने को तैयार हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हैव यू रिसेंटली हियर्ड अ स्टोरी विथ विच इज इंटरेस्टिंग? हैव यू रिसेंट हियर्ड अ स्टोरी विच इज इंटरेस्टिंग? राइट द स्टोरी इन 100 वर्ड्स, सिंपल पर्सनल आंसर्स। देखिए स्टूडेंट में राइट देयर ओन वर्ड एग्जाम्पल। वंस my grandmother told me a story of a poor farmer who found a golden bird trapped in a net. Instead of selling it, he set it free out of kindness. Years later, when a tribal famine struck his village, the same bird returned, dropping golden grain from the sky to feed the farmer's family and his neighbors. The story taught me that a small act of kindness can bring great reward, and that we should never judge the value of a good deed based on its size. The story left a deep impression on me, and I often think of it when I see someone in need of help. क्या आपने हाल ही में कोई दिलचस्प कहानी सुनी है? उसे 100 शब्दों में लिखे। यह एक व्यक्तिगत उत्तर है। देखिए छात्र अपनी खुद की कहानी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दी गई कहानी का सार, मेरी दादी ने मुझे एक गरीब किसान की कहानी सुनाई जिसने एक सुनहरी चिड़िया को जाल में फंसाया हुआ था। बेचने के बजाय उसे दया करके उसे मुक्त कर दिया। सालों बाद जब उसके गांव में भयंकर अकाल पड़ा, वह चिड़िया लौट आई और आसमान के सुनहरे अनाज गिराकर किसान के परिवार और उसके पड़ोसियों को खिलाया। इस कहानी ने मुझे सिखाया कि दया एक छोटा सा कार्य भी बड़ा फल दे सकता है। देखिए अगला, डू यू थिंक दैट लैंग्वेज इज crucial to a writer? Give any 3 reason. Yes, language is absolutely crucial to a writer for the following reason. Number 1 reason, language is only tool a writer has to express thought, emotion, experiences. Without it idea cannot be communicated to the readers.
दो में a skilled and careful use of language allow a writer to see without pictures, that is to make readers understand complex human experiences, suffering, love, injustice through word alone. Language, once write or spoken, have lasting power and responsibility. Like the word in a speech, it is fragile and alive and can be used to hurt, mock, or heal, and cannot people. So a writer must handle it with great care and responsibility. देखिए इसका हिंदी में भावना है। देखिए, क्या आपको लगता है कि भाषा एक लेखक के लिए महत्वपूर्ण है? भाषा एक लेखक के लिए महत्वपूर्ण है। कोई 3 कारण दें। हाँ, भाषा एक देखिए इसका उत्तर देखिए, हाँ, भाषा एक लेखक के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कारणों में से पहला कारण, भाषा वह एकमात्र औजार है जो एक लेखक के पास विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए होता है। इसके बिना विचार पाठकों तक नहीं पहुंच सकते। दूसरा में, भाषा कुशल और सावधान प्रयोग का एक लेखक को बिना चित्रों को देखने में सक्षम बनाता है, यानी केवल शब्दों के माध्यम से जटिल मानवीय अनुभव, पीड़ा, प्रेम, अन्याय को पाठकों तक पहुंचाना। तीसरा, भाषा एक बार लिखे या बोले जाने पर अस्थायी शक्ति और जिम्मेदारी रखती है। भाषा में चिड़िया किस तरह यह नाजुक और जीवित है और इसका प्रयोग लोगों को चोट पहुंचाने, मजाक उड़ाने या ठीक करने या जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इसलिए एक लेखक को इससे बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, कोट अ फ्यू लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हाईलाइटिंग द plight of the women and depressed classes. The woman is the daughter of slaves, black American, and lives alone in a small house outside of town. Tell us about ships turned away from the shore lines, the easters placenta in a field. Tell us about a wagon load of slave, how they sang so soft their breath were indistinguishable, flowing from the falling snow. The boy will have a gun in 3 years. पाठ से कुछ पंक्तियां देखिए, पाठ से कुछ पंक्तियां अद्भुत करें जो औरत पीड़ित वर्ग की दुर्दशा को उजागर करती है। ऊपर दी गई पंक्ति यह दिखाती है कि कैसे बूढ़ी औरत, दासों की बेटी, अकेली शहर से बाहर और दास गाड़ियों में भरे हुए गीत गाते हुए, कठिनाई सहेते हुए, दोनों की सामाजिक पीड़ा और भेदभाव के प्रतीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ ऑन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी दैट हैड इम्प्रेस्ड यू मोस्ट. The character that impressed me most is old blind woman. Despite being blind and living alone outside the town, she commanded immense respect and wisdom among her people. When young visitor try to mock and trap her with a trick question about a bird, she does not panic and guess foolishing. Instead, she give a calm, wise answer. It is in your hands. Turning their trick back into a lesson about responsibility. What impresses me most is her practice, her ability to sense true intention despite her blindness, and willingness to forgive and trust the young people once they show real understanding. They represent wisdom, the dignity, and the power of thoughtful language. देखिए इस कहानी के किसी एक चित्र पर एक अनुच्छेद लिखे जिसको आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। तो उत्तर देखिए, जिस चित्र ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो अंधी बूढ़ी औरत, अंधी होने और शहर के बाहर अकेले रहने के बावजूद वह अपने लोगों में अत्यधिक सम्मान और बुद्धिमान रखती है। जब युवा अंगतुक एक चिड़िया के बारे में चालाक सवाल से उसका मजाक उड़ाने और उसे फंसाने की कोशिश करते हैं तो वह घबराती नहीं है या मूर्खतापूर्ण अंदाज नहीं लगाती है। इसके बजाय वह एक शांत, बुद्धिमानीपूर्ण जवाब देती है, यह तुम्हारे हाथों में है, जो उसकी चाल को जिम्मेदारी के पाठ में बदल देता है। मुझे सबसे ज़्यादा उसका धैर्य, अंधेपन के बावजूद सच्चे इरादे को महसूस करने की उसकी क्षमता और युवाओं को क्षमा करने तथा उन पर भरोसा करने की उसकी इच्छा
प्रभावित करती है, वो बुद्धिमत्ता, गरिमा और सोच समझ के प्रयोग के लिए भाषा की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। डिस्कशन देखिए, डिस्कशन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन डाइंग पॉइंट फॉर with TV, mobile phones, and social media, few people, especially children, listen to oral story from elders. Joint families are shrinking, reducing storytelling time. Point against storytelling, she take a new forms: podcast, YouTube, audiobooks, and animated shows continue to tradition in modern format. May school and families still value bedtime story. कहानी कहने की कला समाप्त हो रही है। पक्ष में टीवी, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया के कारण कम लोग, विशेषकर बच्चे, बुजुर्गों से मौखिक कहानियां सुनते हैं। संयुक्त परिवार सिकुड़ रहे हैं, जिससे कहानी कहने का समय कम हो रहा है। विपक्ष में कहानी कहने ने नए रूप ले लिया है। पॉडकास्ट, यूट्यूब, ऑडियो बुक, एनिमेटेड शो आधुनिक प्रस्तुत प्रारूपों में परंपरा को जारी रखते हुए स्कूल और परिवार आज भी सोने से पहले कहानी सुनने के महत्व देते हैं। देखिए दूसरा में स्टोरी, देखिए स्टोरी हैव बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस टाइम इममेमोरेबल. स्टोरी हैज passed down history, moral value, culture, tradition, and practice knowledge across generation. Panchantra folk tales, mythology, even scientists and historical fact are often taught through the narrative to make them memorable and रिलेटेबल. कहानियाँ प्राचीन काल से जानकारी का एक महान स्रोत रही है. कहानियों ने इतिहास के नैतिक मूल्यों, संस्कृति, परंपराओं और व्यवहारिक ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है, जैसे पंचतंत्र, लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, यहाँ तक कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तत्वों को भी अक्सर कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है ताकि वे यादगार और समझने योग्य बन सकें. देखिए कंपोजिशन, a speech for accepting a prize for writing a story. Respected principal, teachers, and my dear friend, good morning to all. I am deeply honored to receive this prize for my story. I would like to thank my teacher and parents for encouraging me to read and write from a young age. Writing this story taught me the laugh is a power gift. It can inform, inspire, and connected people across generation. I dedicate this achievement to all storytellers who came before me. Without tables, continue to shape our imagination. Thank you. Notice for a story competition. Government Secondary School, Ramgharwa. Notice in a story writing. All students of this school are informed that a story writing competition is being organized by Culture Society of the school. School date, venue, school auditorium, eligibility. All students of class 9th and 10th are eligible to participate. Interested students are requested to submit their names to the understanding by date. Sinigda Amandeep, Secretary, Culture Society, Government Secretary School, रामगढ़वा. देखिए यहाँ पर स्पेलिंग का है. देखिए वर्ड मीनिंग मैच कॉलम. देखिए इसी के साथ यहाँ पर परहैप्स, फ्रेज, ई ग्रामर, ये सब ट्रांसलेशन, ये सब है. देखिए क्विक रिवीजन. यहीं पर अपने मतलब कि चैनल के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. इसी के साथ ये पूरा कहानी समाप्त हुआ.